Understanding UPSC exam. The UPSC exam is conducted in 3 stages. जो UPSC का एग्जाम होता है वो प्रॉपर 3 stages में कंडक्ट करा जाता है. The number 1 is prelims, the number 2 is mains and the number 3 is interview. Hello everyone, myself Disha. So today's topic is all about the UPSC syllabus. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, आज वो ही सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे. द यूपीएससी सिलेबस इज़ वास्ट एंड रिक्वायर कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन. जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है एंड इसकी जो प्रॉपर आपको प्रिपरेशन होती है वो बहुत डीपली करनी रहती है. दिस गाइड एम्स टू प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर cracking the UPSC exam by covering all the essential topics and strategies. जो भी आपके essential topics रहते हैं उन सब के बारे में आप properly UPSC के syllabus में पढ़ते हो. Understanding the syllabus is crucial for success in the UPSC exam. आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है प्रॉपर पहले यूपीएससी का सिलेबस एग्ज़ाम में प्रॉपरली सक्सेस पाने के लिए. Understanding UPSC exam. The UPSC exam is conducted in 3 stages. जो UPSC का एग्ज़ाम होता है वो प्रॉपर 3 stages में कंडक्ट करा जाता है. The number 1 is prelims, the number 2 is mains and the number 3 is interview. Each stage has specific requirement. हर एक स्टेज की एक specific requirements होती हैं जो प्रॉपर पढ़ते हैं. And demands through preparation. अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न. एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी स्ट्रैटेजी में. एंड मार्किंग स्कीम्स. आपकी मार्किंग स्कीम्स भी जो रहती हैं जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, वो भी आपको समझना बहुत क्रूशियल रहता है. इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन. What are the key subjects in UPSC syllabus? The UPSC syllabus covers a wide range of subjects including history, geography, polity, economics, science and technology, and current affairs. A comprehensive understanding of these subjects is essential for success in the UPSC exam. आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स रिलेटेड, देन ही आप प्रॉपर अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे वे में एक क्रिटिकल थिंकिंग के साथ क्रैक कर सकते हैं. एडॉप्टिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स सच एज माइंड मैपिंग. आपको माइंड को प्रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. नोट टेकिंग, नोट्स भी बनाने रहते हैं इम्पॉर्टेंट. एंड रिविजन स्ट्रैटेजीज. आपकी जो रिविजन स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए. कैन एनहांस लर्निंग एंड retention. Consistent revision and practice tests are vital for mastering the UPSC exam. आपकी एक प्रॉपर कंसिस्टेंट रिवीजन रहनी चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट रहने चाहिए आपकी यूपीएससी में प्रॉपरली एक मास्टरिंग लेवल पे करने के लिए. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे ही मेजर रोल होता है इसमें. जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एक प्रॉपर रोल टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर कवरिंग द वास्ट यूपीएससी सिलेबस. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्रूशियल रहता है आपके यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसकी प्रॉपर कवरेज करने के लिए. क्रिएटिंग अ स्टडी स्केड्यूल. एक स्टडी का प्रॉपर स्केड्यूल बनाना रहता है. प्रायोरिटाइजिंग टॉपिक्स को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करना रहता है. एंड एलोकेटिंग टाइम फॉर रिविजन. एंड रिविजन के लिए आपको प्रॉपर अपना टाइम निकालना रहता है. एंड मॉक टेस्ट आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट प्रिपरेशन. जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए. The next is answer writing skills. Developing effective answer writing skills is essential for the UPSC mains exam.
आंसर राइटिंग स्किल्स जो होती हैं आपकी बहुत ही मेन होती हैं आपकी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए. प्रैक्टिस राइटिंग कंसाइज स्ट्रक्चर्ड एंड एनालिटिकल आंसर्स इज क्रूशियल फॉर स्कोरिंग वेल इन द मेंस एग्जामिनेशन. आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही मैंडेटरी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग रहता है आपका ये पार्ट मेंस के लिए. A well-planned revision strategies is essential for retaining and recalling information. आपकी जो रिविजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी होती है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ों को रिकॉल करने के लिए. रेगुलर रिविजन, flashcards and mock tests can reinforce learning and boost confidence for the UPSC. अगर आप डेली बेसिस पे रेगुलर रिवीजन करते हो, अपने मॉक टेस्ट देते रहते हो, प्रॉपर अपना टाइम टेबल मेंटेन करके रहते हो, देन आप UPSC क्रैक करने के लिए एक बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाता है. अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर. क्रैकिंग द UPSC सिलेबस रिक्वायर्स डेडिकेटेड effort, strategic preparation and comprehensive understanding of the subject. इसमें भी यही बताया गया है कि आपको यूपीएससी का सिलेबस जो रिक्वायरमेंट रहती है आपको प्रॉपर एफर्ट्स करने रहते हैं, स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन रहती है एंड आपकी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूपीएससी के लिए और उनसे मिलते जुलते आपके सब्जेक्ट्स के लिए. विद इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स एंड डिसिप्लिन अप्रोच. आपकी एक इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स भी रहनी चाहिए एंड आपका एक डिसिप्लिन मैनर भी रहना चाहिए यूपीएससी में प्रॉपरली सक्सेस लेने के लिए. तो वो आपका प्रॉपरली अचीवेबल होता है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.